हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको विद्युत विभव पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चनों की संख्या कम है, आप थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें प्लीज़। होता क्या है कि आप स्किप कर जाते हैं और बीच में कुछ ना कुछ छूट जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई चित्रानुसार दो प्लेटों के बीच विद्यमान है। दो प्लेटें दी हुई हैं चित्र में, ये दी हुई है, एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है। इनके बीच में विद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर लिया गया है और ये कहता है कि आवेश Q को बंद पथ ए बी सी डी ए बंद पथ ABCD के अनुदिश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ वर्ड ये भी होना चाहिए, ABCDA के अनुदिश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। कार्य का मान हम निकालने वाले हैं। हम लोगों को मालूम है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को रखने पर जो उस पर बल लगेगा वो होगा वेक्टर F इजकल टू Q इंटू वेक्टर E। अब हम लोगों को क्या करना है, कुल कार्य निकालना है। अब देखिए, हमारे पास समझने वाली बात यह है कि कार्य की जो टर्म है वो कितने उसमें वर्क होगा। एक तो होगा A से B तक ले जाने में, एक होगा B से C तक ले जाने में, एक होगा C से D तक ले जाने में और एक होगा D से A तक। यानी कि चार पाथ हैं, इसमें चार ही पथ पर इसका वर्क होगा। तो कुल कार्य W इट इजकल टू क्या होगा, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क। कार्य की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम लोगों को पता है कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन का स्केलर प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, आवेश Q को पाथ AB पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, वेक्टर F डॉट AB। पाथ BC पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, वेक्टर F डॉट BC। पाथ CD पर ले जाने में कार्य क्या होगा, वेक्टर F डॉट CD वेक्टर। और फाइनली पाथ D2A यानी D2A DA वेक्टर पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, वेक्टर F डॉट DA वेक्टर। तो हम यहाँ इसमें से F कॉमन निकाल लेते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर। वेक्टर की ये स्पेशलिटी होती है, अगर इस कोई वेक्टर प्रोडक्ट कोई पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और फाइनली वो A पॉइंट पर ही चला जाता है, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा टोटल टर्म में वेक्टर A, ये आ जाएगा हमारा वेक्टर A। चूंकि वेक्टर A की वैल्यू कितनी होगी, 0। आप यहाँ भी समझ सकते हैं, आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूरे पाथ पे चलिए और फिर यहाँ आ जाइए, तो विस्थापन कितना होगा आपका, 0। दूरी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA अवश्य होगी, बट विस्थापन हमारा 0 ही होगा। तो हम वेक्टर AA को 0 लिखने से कार्य का मान निकाल लेते हैं, W इट इजकल टू वेक्टर F डॉट 0 दिस इजकल टू 0। एक आंसर तो ये हो गया बेटा इसका, एक मेथड से। एक मेथड ये भी है कि हम इस वाले को, जो ये हमने लिखा हुआ पूरा संबंध, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A टू B डायरेक्शन में विस्थापन और विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, समांतर होंगे। ये समांतर है तो थीटा यहाँ होगा 0। BC विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो यहाँ लेंगे 90। CD विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा तो कितना लिया जाएगा, 180। DA विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो कितना लिया जाएगा, 90। हम लोगों को पता है, वैल्यू रख दीजिएगा आप, F इंटू AB कोस 0 का मान 1 होगा प्लस F इंटू BC कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। कोस 180 की वैल्यू -1 होगी तो माइनस का FCD बनेगा। कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, फिर से 0 हो जाएगा। हमें पता है क्योंकि ये एक आयत है, AB और CD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वी पुट द वैल्यू CD इजकल टू AB। तब हम CD को AB के बराबर रख देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा वर्क होगा W इट इजकल टू F AB माइनस का जो CD था इसको भी AB लिख दिया, AB से AB कट गया, 0 बचा। आंसर हमारा फिर से क्या होगा बेटा, 0। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये आपका क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और टेक्निकल भी है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपके सामने एक ग्राफ दिखाया हुआ बेटा, एक ग्राफ शो किया गया है। ये कहता है यदि विद्युत विभव V दूरी x का फलन हो। ये क्या कहते हैं, अगर
वैद्युत विभव v दूरी x का फलन हो तो E तथा x के बीच ग्राफ खींचो। ये हमें ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ग्राफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस ग्राफ के बेस पर हमें वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ खींचना है। हम लोग इसी क्वेश्चन में समझ लेंगे इस ग्राफ के कितने भाग होंगे, एक 0 से 1 होगा, एक 1 से 2 होगा, एक 2 से 3 होगा। तो 3 पार्ट में हम अलग अलग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और फिर उसके आधार पर वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ खींचेंगे। मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट पेज से। देखिए बेटा, ये हो गया हमारा शुरू। यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि E वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स को ग्राफ की निगेटिव प्रवणता कहते हैं। यहां माइनस डीवी बाई डी एक्स को, टोटल टर्म को, इस पूरी टर्म को साइन समेत क्या कहेंगे, ग्राफ की निगेटिव प्रवणता कहते हैं। ढाल प्रवणता, ढाल स्लोप, जो भी आप समझे उससे समझ सकते हैं। अब हम लोगों का क्या काम है, अब हम यहां देखेंगे हमारा पहला हिस्सा है इस ग्राफ का 0 से 1। 0 से 1 में ये ग्राफ का ढाल होगा, 0 से 1 में। तो 0 से 1 में यहां देखिए 0 से 1 में OA रेखा का ढाल, जिसे हम dv बाई डी एक्स कहेंगे, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने ये पॉजिटिव दिखाया बेटा, यहां देखो ये सॉल्यूशन चल रहा है यहां पे। यहां कैपिटल E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स, ग्राफ की निगेटिव प्रवणता। हाँ, यहां से शुरू कर रहे। अब मैंने इसको तोड़ लिया 0 से 1 के बीच। x कोई पैरामीटर दूरी है, इसका मतलब यह है कि अगर हम ग्राफ देखना चाहें 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, तो ये ग्राफ होना चाहिए हमारा धनात्मक, और है भी ये धनात्मक। तो प्रवणता यानी कि ढाल dv बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होगा। जब यहां ये पॉजिटिव है बेटा, फार्मूले में, हमारा फार्मूले में पहले से ही निगेटिव है, तो माइनस dv बाई डी एक्स का जो मान है वो निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तो E की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हमने क्या करना है, E इट इज इक्वल टू, ये जब पॉजिटिव है तो E इट इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स, तो हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर मैं इसे थोड़ा ब्रीफली और करूं, हमारा फार्मूला हमारा बताया गया कि dv बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो मीन्स समझ रहे हैं ना आप कि E का मान जो है dv बाई डी एक्स है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन बनती है dv बाई डी एक्स। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 0 से 1 के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान निगेटिव होगा। ये पहला पॉइंट क्लियर है, 0 से 1 के लिए E का मान क्या हुआ, निगेटिव। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन पे। बेटा दूसरे पोर्शन को ध्यान से देखें। दूसरा पोर्शन है 1 से 2 के बीच। 1 से 2 के बीच क्या ए बी बदल रहा है? तो आंसर होगा नहीं। आंसर जब नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, नियत है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, क्योंकि विभव AB का जो विभव AB जो है वो एक्स एक्सिस के समांतर है। इसका यहाँ पे इस वाले में तो ये बढ़ रहा है A तक, यहां से यहां तक ये नियत है, कांस्टेंट है, यहां से यहां तक ये घटेगा। तो इस स्थिति में जब V हमारा कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि नियत फलन का अवकलन क्या होता है, 0। तो हमारा दूसरा पोर्शन में 1 से 2 के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान 0 बना। अब तीसरे पोर्शन में, तीसरा पोर्शन क्या है हमारा, तीसरा पोर्शन है बेटा 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच BC से इसको दिखाया गया है और मैं कह रहा हूं BC में ये घट रहा है, तो dv बाई डी एक्स हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, dv बाई डी एक्स हमारा क्या होगा इसमें, तो हमारा dv बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब dv बाई डी एक्स हमारा पहले से ही निगेटिव है, ये dv बाई डी एक्स हमारा निगेटिव हुआ पहले ही, तो हमारा E जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से माइनस कर दीजिए, यहां माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये इस अवस्था में हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। इस अवस्था में क्या बनेगा, पॉजिटिव। देखो dv बाई डी एक्स निगेटिव है, तो निगेटिव जब ये dv बाई डी एक्स निगेटिव है तो E ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2 से 3 के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, प्लस होगा। तो तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। 0 से 1 के बीच E हमारा निगेटिव, 1 से 2 के बीच E हमारा 0,
2 से 3 के बीच हमारा ई आया पॉजिटिव, तो हम इस ग्राफ में कैसे, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर पोर्शन बना लेंगे 0 1 2 3। 0 से 1 के बीच ई का मान क्या होगा, निगेटिव, तो निगेटिव कहां दर्शाया जाएगा, यहां। और 1 से 2 के बीच ई का मान कितना था हमारा, 0। 1 से 2 के बीच ई हमारा कितना था, 0। तो 1 से 2 के बीच ई हमारा इस एक्स एक्सिस पे 0 दिखाएंगे, डार्क दिखाया हुआ है। 2 से 3 के बीच हमारा ई कितना आया था, पॉजिटिव, उसे कितना दिखाया, ई। तो ई हमारा यहां हो जाएगा, ये आप चाहे तो इसे दिखा सकते हैं ऐसे करके बेटा। तो ये हमारा ग्राफ आया, इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ खींचना। जबकि हमें वैद्युत विभव और दूरी के बीच ग्राफ दिया हुआ था। इस ग्राफ को अगर वैद्युत क्षेत्र में हम बदलें तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। यह हमारा आंसर हो गया। आप इसे एक बार और गौर से देख लें। ओके बेटा, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूं आज आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता। क्वेश्चन है ये, निम्न चित्र में कुछ समविभव पृष्ठ दिखाए गए हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा इसकी दिशा ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन का चित्र ये है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं इधर, ये समविभव पृष्ठ हैं, ये 2 3 4, ये चारों के चारों समविभव पृष्ठ हैं। इस पूरे पृष्ठ का विभव कितना, 10 वोल्ट। इस पूरे पृष्ठ का विभव 20 वोल्ट। इस पूरे पृष्ठ का विभव कितना, 30 वोल्ट। इस पूरे पृष्ठ का विभव 40 वोल्ट। यहां से यहां तक की दूरी 10 है, यहां से यहां तक की दूरी 10 है, क्योंकि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। तो आप देखते जाएंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कह रहा है कि आप इस दिए हुए विभव के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन जैसे मेरी समझ में आया, मैंने क्या किया, इसके, क्योंकि ये तो सभी समविभव पृष्ठ हैं, इसके 2 सक्सेसिव समविभव पृष्ठ ले लिए, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली, 10 और 20 वाली। 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इनके बीच की दूरी AC कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये एंगल इसने पहले से दिया 30 डिग्री। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ी है, इसका समविभव पृष्ठ का एक गुण है कि वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचू जो लंबवत हो, तो ये लाइन किसको बताएगी, वैद्युत क्षेत्र E को दर्शाएगी। इन 2 समविभव पृष्ठ के बीच वैद्युत क्षेत्र E का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। जब हम इसको 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये कितना 30, तो ये कितना आएगा मेरे भाई 60 डिग्री। कितना बेटा, 60 डिग्री। तो अब हम, चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है, और हमने एक रिजल्ट और पढ़ा है, उसे हम ध्यान में रखने वाले हैं, E इट इज इक्वल टू माइनस का dV बाई dr। अब हमारा काम है इन 2 टर्म को निकालना। अगर dr और dV के मान हम लोगों को पता चल जाएं, तो dV और dr के मान इस इक्वेशन में रखकर मैं E का मान निकाल लेता हूं, या निकाल लेंगे हम सब मिलकर। तो देखो बेटा, तो सबसे पहला मसला आता हमारा dr कैसे निकालें। तो इसके लिए बेटा हम एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करते हैं ABC, जिसका ये कोण 60 होगा, ये कोण कितना होगा 90। कितना होगा बेटा, ये 90। इसको थोड़ा मैंने अलग बनाया, ये रहा, ये 60 डिग्री का कोण है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। और हम लोगों को ये दूरी चाहिएगी AB। AB को हम dr कहेंगे। AB को क्या कहेंगे बेटा, dr। तो dr का मान निकालने के लिए मैं इस त्रिभुज की हेल्प लेता हूं। 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब है, 60 डिग्री से जो ये भुजा आई है ये आधार है, और cos 60 क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC। AB इज इक्वल टू AC cos 60। AB इज इक्वल टू AC cos 60। AB इट इज इक्वल टू, आगे निकालने से हम AC का मान यहाँ 10 गुना 10 की घात -2 रख देंगे, cos 60 का मान 1/2 रख देंगे। तो इससे हमारा AB आएगा। AB को हम क्या कह देंगे, dr। हालांकि ये मैंने अलग से सोल्ड कर रखा इधर। देखो dr इट इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC cos 60, dr इज इक्वल टू 10 गुना 1/2, इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में बदल लेंगे, तो dr इज इक्वल टू कितना, 5 गुना 10 की घात -2 मीटर।
ये क्लियर हो गया। अब हमारा मानना है डीवी कैसे निकालते हैं। डीवी का मतलब है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो समविभव पृष्ठ के बीच विभवांतर, चाहे कोई से भी समविभव पृष्ठ ले लें कंजुगेटिव, सबके बीच विभवांतर 10 ही आना है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, VA माइनस VC, VA हमारा 10 है, VC हमारा माइनस 20 है, तो ये कितना बचा, माइनस 10 वोल्ट। हमने फार्मूला पढ़ा E बराबर माइनस DV बाई DR, आप वैल्यू रख दें माइनस 10, और ये DR का मान कितना, 5 गुना 10 की घात माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 से 10 कटेगा 2 बार, और ये 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाकर प्लस बनेगा, तो ये आ जाएगा 2 गुना 10 की घात 2, जिसका वर्ग कर दीजिए, सरल कर लीजिए, तो ये हमारा कितना होगा, 200 वोल्ट प्रति मीटर। ये कितना आ जाएगा हमारा, 200 वोल्ट प्रति मीटर। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा आंसर हुआ। आप इसका आंसर देखना चाहें, एक बार में स्क्रीनशॉट ले करो बेटा, इससे जल्दी हो जाता है। आप नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं। अब अगर हमें इसकी दिशा देखनी हो, तो दिशा ये आप पे डिपेंड करती है कि आप इसकी दिशा कहां से मेजर करते हैं। मैंने तो एक्स अक्ष से नापा है, या मान लिया माना ई एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तो मैंने क्या करा, ये चित्र लिया बेटे, ये तो होगा यहां से यहां तक का पूरा थीटा, और ये कितना होगा 60। तो मैं क्या करने वाला हूं, थीटा प्लस 60, तो ये कितना आ जाना चाहिए 180। वही क्या मैंने, थीटा प्लस 60 बराबर 180, थीटा बराबर 180 माइनस 60, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। तो ये क्या हुआ, एक्स अक्ष से कितने का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा इसका आंसर हुआ, का कोण बनाता है। क्लियर मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थोड़ी टेक्निकल होती है। ये कहता है कि एक आवेश 8 माइक्रोकूलाम का है, मूल बिंदु पर रखा है। अब इस आवेश को, अब आवेश माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम को एक बिंदु P003 सेंटीमीटर से दूसरे बिंदु Q04 सेंटीमीटर तक लाया जाता है, बिंदु R069 सेंटीमीटर से होते हुए। सीधा सा अर्थ यह है बेटा, इसको P को आवेश Q0 को, जिसे माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम कहा गया है, उसे सीधा P से Q तक ना लाकर पहले उसे आवेश को, उसे मैंने नाम दे दिया Q0। Q0 को पहले हम कहां लेंगे, R पे, और R से फिर कहां लाए हम उसे Q पे लाए हैं। तो ऐसा करने में हमें कार्य का मान निकालना है। क्या निकालना है, कार्य। आओ देखो, टेक्निकल क्वेश्चन, सारे वैल्यू दी हुई है। P के निर्देशांक है 003 सेंटीमीटर, इसके निर्देशांक है 04 सेंटीमीटर, 0 इसके निर्देशांक कितने, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 0। ये क्या है, Z एक्सिस है, ये क्या है, Y एक्सिस है, ये क्या है, X एक्सिस है। मैं समझता हूं आपको कार्तीय निर्देशांकों की समझ होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह सबके लिए देख लेना, यहां पर X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 4, Z की वैल्यू 0, यहाँ पे X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0, Z की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें ढूंढ लेंगे। आते हैं, हमें क्या दिया है, गिवन दैट Q इज इक्वल टू 8 मिलीकूलाम, 8 मिलीकूलाम, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे 8 गुना 10 की घात माइनस 3 कूलाम। दूसरा आवेश क्या है, Q0 माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम। इस Q0 को कहां से लाना है, P से R तक और R से Q तक। तो बेसिकली हमें आवेश को P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि P से Q तक ले जाने में ये इस पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, सीधा P और Q पर क्या क्या विभव हैं और P और Q के बीच विभवांतर क्या है उसके मान पर निर्भर करेगा। हम लोगों ने पढ़ा है W बराबर Q0 गुना डेल्टा V, इसे हमने मान दे दिया कि कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर। तो हमने W बराबर आवेश लिखा Q0, विभवांतर क्या होगा, कहां पे, P से कहां पे ला रहे हैं, Q पे, तो Q का विभव माइनस P का विभव, तो VQ माइनस VP, VQ माइनस VP, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
अब हमारा टारगेट है, हमारे पास तो Q0 है, ये रहा। VQ और VP के मान निकालना और उन मान को निकाल के इसमें रखना। तो हमारे पास यहां देखें फिगर से, तो Z एक्सिस पे ये डिस्टेंस R1 कहलाएगी, Y एक्सिस पे ये डिस्टेंस R2 कहलाएगी। तो चित्र से R1 3 सेंटीमीटर है, मीटर में बदला 3 गुना 10⁻² मीटर। R2 कितना है, 4 सेंटीमीटर है, मीटर में बदला 4 गुना 10⁻² मीटर। फार्मूला Vp बराबर 9 गुना 10⁹ Q बटे R1। आपको बता दूं, मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ है Q। इस आवेश का बिंदु P पे विभव अलग होगा, बिंदु Q पे विभव अलग होगा। तो अब यहां निकालने वाले हम, वैल्यू रख दीजिए 9 गुना 10⁹, 8 गुना 10⁻³ R1 कितना, 3 गुना 10⁻²। 3 से 9 को काट दे, 3 तिया 9, बचा कितना 8, 8 की 3 में गुना करेंगे, 8 तिया 24, 24 आ गया। 10⁻9 -3 ऊपर गया +2, 9 2 11, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, 24 गुना 10⁸ वोल्ट। ये बिंदु P पर विभव आया आवेश Q के लिए। फिर इसी प्रकार बिंदु Q पे विभव निकालेंगे, Q का विभव यहां पे निकाल लेंगे। इस आवेश के लिए Q पे विभव निकालेंगे। इस Q की मूल बिंदु O से दूरी कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर, साफ दिखाई दे रहा। Y एक्सिस पे है तो Y वाली वैल्यू ही लेनी है आपको। तो हम इसे बदल लेंगे यहाँ, 9 गुना 10⁹, Q का मान कितना, 8 गुना 10⁻³ दूरी R2 कितनी, 4 सेंटीमीटर, 4 गुना 10⁻²। 4 से 8 को काटा 2 बार, 9 दूनी 18 बना, 10⁻9 -3 +2, 18 गुना 10⁻9 -3 +2, 18 गुना 8, तो इतने वोल्ट आ गया। ठीक है बेटे। अब हम ये मान कहाँ रखने वाले हैं, ये सभी मान हम रख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये रही हमारी। Q0 का मान कितना बेटे, -2 गुना 10⁻⁻9। VQ का मान कितना, VQ अभी निकाला था हमने, VQ का मान आया हमारा 18 गुना 10⁸। VQ का मान है हमारे पास 18 गुना 10⁸, माइनस VP का मान कितना आता, VP का मान आता 24 गुना 10⁸। तो यहां रख दिया 24 गुना 10⁸। आप इसमें -2 गुना 10⁻⁻9 कर लेंगे। 18 में से 24 गए तो माइनस के 6 बचे, 10 की पावर 8 बची, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई 12 हो गया, 10⁻⁻9 + 8 बना, 12 गुना 10⁻1 बना, 12/10 आया, 10 से इसे काटा तो ये कितना आया 1.2 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज जो है ना, मैंने इसके वैद्युत विभव के सभी कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि आपका फिजिक्स धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।